सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉइन ऑफ जूदा मिनिस्ट्री में। ये पहले वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਜੰਗ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਭੈਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ नहीं सी लगता कि खादम इस जैसे हम हक सच की बात करते हैं, आज भी हक सच की बात करेंगे, किसी का पक्ष लेते हुए नहीं। सैम भाई पर जो अटैक हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर उस लड़की के उस बहन के रिश्तेदार थे तो आकर बैठकर बात हो जाती, इवन कि इस बात की गहराई तक उतरा जाता, वीडियो भी वायरल की जा सकती थी, वीडियो भी बताया जा सकता था कि देखिए हम सैम भाई से मिलने आए हैं, ताकि इस जो फ़ोटो इनके पॉडकास्ट के द्वारा लोगों में पहुंची है उस फ़ोटो की क्या सच्चाई है और उस बात की क्या सच्चाई है। बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने किसी को नाम लेकर किसी की फ़ोटो लगाकर उसको पॉइंट आउट किया है तो वो बात करने का हकदार है, मगर जो चीज़ें हुई क्रोध में आकर मारना पीटना और पथराव करना दुकान पर, ये सरासर गलत हुआ है। ये मसीहत को शोभा नहीं देता। और मैं सैम भाई से और साहिल भाई से कुछ कहना चाहता हूँ। आप हमें अपना विरोधी ना समझें। हम आपसे प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि आप बचें और आप परमेश्वर के वचन की उस गहराई को जानें जिस गहराई से आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। वचन कहता है मत्ती उसका पहला अध्याय कि जब यूसुफ को पता चला कि माता मरियम गर्भवती हैं, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा कि उनके दिल पर क्या बीती होगी। आत्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि वो पवित्र आत्मा की द्वारा गर्भवती है, वो तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे बाद में बताया, मगर जब उनको ये पता चला कि माता मरियम गर्भवती, उनके दिल पे क्या बीती होगी। और परमेश्वर का कलाम उसके लिए गवाही देता है कि वो धर्मी इंसान था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था और उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। मैं समझता हूँ आप बाइबल में बहुत अच्छे हैं, इस वचन की गहराई आप खुद समझ गए होंगे कि धर्मी, जैसे वचन हमें सिखाता है कि धर्मी इंसान कभी भी किसी औरत को बदनाम नहीं करता। खुदा कहता है यूसुफ के लिए कि यूसुफ धर्मी था, जब उसे पता चला कि मरियम गर्भवती है। एक संसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, क्योंकि उन्हें बाद में पता चला कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है, तो उसे चुपके से त्याग देना चाहता था क्योंकि उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। यही बात सदूकी और फरीसियों ने की थी। कौन बदनाम करता है औरतों को? सदूकी और फरीसी। वो किसी व्यभिचारी स्त्री को लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा और कहा कि इसे सजा दे, क्योंकि व्यवस्था इससे पथराव की सजा देती है। सो जो औरतों को उनकी गलतियों को के लिए संसार में जाहिर करते हैं, कलाम उन्हें सदूकी और फरीसियों की कैटेगरी में रखता है। और जो औरतों को बदनाम नहीं करते बल्कि उनका आदर करते हैं, उन्हें परमेश्वर धर्मी गिनता है। ऐसी बहुत सारी किस्से हैं बाइबल में, नए नियम में ही है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में है, जिनको लेकर आप इस चीज़ को बड़ी गहराई से सीख सकते हैं। सो मेरी आपसे यही विनती है, यही निवेदन है कि वचन को आप खुद से पढ़ें ताकि परमेश्वर आपसे खुद से बात करें। ये अंधभक्ति से निकले मेरे भाई, क्योंकि परमेश्वर में वचन ही सर्वोत्तम है, सर्वप्रथम है, और वही आपको बचाता है, वही आपके लिए है। मैं क्या कहूँ, दुख भी है मगर सच्चाई सामने है। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करें, प्रार्थना करें, फास्टिंग में जाएं और अपने सब सवाल परमेश्वर के सामने रखें। खुदा आपको सब सवालों का जवाब देगा। मत्ती पढ़ें, यूहन्ना पढ़ें और अपने सब सवालों को उसमें ढूंढें और देखिए कि खुदा आपसे क्या कहता है।
प्रभु आपको शांति दे। मेरी हमदर्दी आपके साथ है, मगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर मेरी प्रार्थना है कि आप वचन को जानें और वचन को समझें और वचन से आज़ाद हों। इंसान का पीछा करना छोड़ दें, सिवाय शर्मिंदगी के आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। परमेश्वर का पीछा करना शुरू करें, वचन में से उसको ढूंढें। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह को पढ़ें और प्रभु यीशु मसीह से बातें करें। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। प्रभु में आपको सलामती हो, परमेश्वर की शांति आप पर बनी रहे। मैं आपसे हमदर्दी कर सकता हूँ और प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप वचन के द्वारा परमेश्वर को जानें। आप सभी को शालोम। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु के मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। वचन पढ़ो, वचन में बढ़ो।